नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। साथियों, आज की वीडियो शनि महाराज के ऊपर डेडिकेटेड है। जो ये अभी मंत्र बोला, उसकी व्याख्या इस प्रकार है कि जिनका शरीर नीले रंग का है, जो सूर्य के पुत्र हैं और यम के बड़े भाई हैं, ऐसे शनि महाराज को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप सभी का भृगु ज्ञानवाणी YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी स्वस्थ हो, यही हमारी कामना रहती है। आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो धन संपत्ति यानी वेल्थ के, संपत्ति के, सक्सेस और स्टेबिलिटी देने के लिए भी जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शनि देव का नाम आते ही लोगों के दिमाग में डर क्यों बैठ जाता है। ऐसा इसलिए है कि शनि देव सिर्फ मेहनत करवाने वाले का साथ ही देते हैं, और जो व्यक्ति शॉर्टकट्स ढूंढते हैं उनको रियलिटी चेक देते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कुंडली में शनि किस भाव में बैठकर धन देने वाले बनते हैं और किस पोजीशन में स्ट्रगल करवाते हैं। देखिए, शनिदेव बाकी ग्रहों से बहुत अलग हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र और सेनापति ग्रह मंगल, ये सब भी वेल्थ देते हैं, बट लिमिटेड अमाउंट देते हैं। पर शनिदेव जब देना शुरू करते हैं तो उनकी कोई लिमिट नहीं होती। ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस लाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं। और यही रीजन है कि कई लोग शनि से डरते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट्स नहीं देते। हार्डवर्क, कर्म का पूरा हिसाब लेते हैं सबसे। शनिदेव कुंडली में कहां बैठकर पैसा देते हैं, इसका सीधा सीधा जो जवाब है कि जो राइट पोजीशन में होते हैं तो वेल्थ, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सक्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। और वहीं अगर रॉन्ग प्लेसमेंट में हो गए तो सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करवाते हैं। देखिए, आज के टाइम में शनिदेव का असर साफ दिखता है। कलयुग में पैसे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती जा रही है, लेकिन ये सिर्फ हार्डवर्क और सही कर्मों से ही आएगा। आपने देखा होगा कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती उनको। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपके साथ भी कभी-कभी ऐसा हुआ होगा, जब आपने बहुत मेहनत की लेकिन रिजल्ट जीरो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यही तो शनिदेव का टेस्ट है। शनि महाराज का सिर्फ एफर्ट और कर्मा को रिवॉर्ड करने का नियम है। अगर आपकी कुंडली में शनि वीक है या गलत पोजीशन में बैठे हैं, यानी कि उनकी प्लेसमेंट गलत भाव में है, तो समझ लीजिए कि पिछले जन्मों का, पास्ट लाइफ का और करंट लाइफ, इस जन्म का कर्मों का हिसाब अभी चल रहा है। जैसे कि सपोज करिए, अगर कोई बिजनेसमैन बार बार लॉस फेस करता है, तो ये पॉसिबल है कि उसने पिछले जन्म में किसी का पैसा दबाया होगा या किसी का फाइनेंशियल लॉस करवाया होगा। शनि उसी लॉस को बैलेंस करने के लिए डिले करवाते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन मेहनत कर रही हैं और आपके कर्म क्लियर हैं, तो शनिदेव देर से ही सही आपको
मैसिव सक्सेस जरूर देंगे। शनि आपके साथ हैं या नहीं? देखिए, शनि का एक सिंपल सा रूल है, मेहनत करोगे तो दोगुना मिलेगा, धोखा दोगे तो जीरो हो जाओगे। इसीलिए जब आपकी कुंडली में शनि महाराज का एनालिसिस करें, तो सिर्फ धन योग ही ना देखें। ये भी समझें कि वेल्थ आएगी कैसे और किस कर्म से। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तो पैनिक मत करें। शनि सिर्फ डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते। आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बस पेशेंस और सही कर्म रखें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में धन देने वाले शनि हैं, तो मेहनत डबल कर दीजिए, क्योंकि जब शनि देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। अब बात आती है कि क्या आपकी कुंडली में धन देने वाले शनि महाराज उस प्लेसमेंट में हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी कुंडली को चेक करना होगा। अब आप अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए। लगन कुंडली खोलने के बाद आपको देखना है कि शनि महाराज किस भाव में बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल जो जनरल रूल है शनि महाराज का, कि अगर शनि महाराज दूसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बैठे हैं, तो शनि स्ट्रांग है, तो पैसा और सक्सेस मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, सिर्फ भाव देखना ही काफी नहीं है। शनि की राशि, नक्षत्र और दशा भी देखनी होगी। अब आप आगे एनिमेशन के माध्यम से स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शनि महाराज कौन-कौन से भावों में क्या-क्या फल और कैसे सक्सेस, कैसे धन योग मिल सकते हैं और कौन सी शनि महाराज की प्लेसमेंट अच्छी है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शनि महाराज सेकंड हाउस में, धन भाव में। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल उठता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि महीने की सैलरी आई और चुटकियों में खत्म भी हो गई? या फिर पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका जवाब है आपकी कुंडली का सेकंड हाउस में छुपा हुआ। सेकंड हाउस यानी धन का, बचत का, वाणी का और कुटुंब का स्थान। और जब यहाँ पर शनि महाराज बैठते हैं, तो इनका इम्पैक्ट अलग ही लेवल का हो जाता है। कुछ लोग अब यहाँ पर सोचेंगे कि शनि मतलब स्ट्रगल, लेकिन रियलिटी ये है कि शनि यहाँ गेम चेंजर बन सकते हैं। देखिए, सेकंड हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस शुक्र का घर होता है और शनिदेव को शुक्र के साथ अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है। यानी शनि यहाँ नॉर्मली पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस बैठे-बैठे लॉटरी लग जाएगी। शनि डिसिप्लिन, पेशेंस और मेहनत के बाद ही रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन जब देते हैं आपको, फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। अब क्या आपको भी धन मिलेगा? क्या शनि यहाँ आपको पैसा देने वाले हैं या स्ट्रगल करवाने वाले हैं? अगर शनि स्ट्रांग हैं, तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे एसेट्स, सेविंग्स को एक्यूमुलेट करने का पोटेंशियल मिलेगा यहाँ पर आपको। और अगर शनि वीक हो गए या फिर एफ्लिक्टेड हैं, तो पैसा आएगा, पर या तो रुकेगा नहीं या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, बिना सोचे समझे खर्चे बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग कमाते बहुत हैं, लेकिन सेविंग्स उसके बाद भी जीरो ही रहती हैं। शनि यहाँ गलत पोजीशन में हो तो यही होता है। और शनि की एक और खासियत है, ये धीरे-धीरे ग्रो करवाते हैं। अगर आप 30 साल से पहले स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, वैसे-वैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए आपको बाध्य हैं। देखिए, सेकंड हाउस सिर्फ धन का नहीं होता, आपकी वाणी का भी होता है। मतलब आप किस तरीके से बोलते हैं, लोग आपको कैसे पर्सीव करते हैं और आपका शब्द, या फिर कहें तो आपके शब्द कितने पावरफुल हैं,
ये भी यहाँ से पता चलता है। अगर शनि यहाँ स्ट्रांग हुए तो आपकी वाणी पावरफुल होगी, लोग आपके वर्ड्स सीरियसली लेंगे और अपनी बातों से ही पैसा कमाने का हुनर होगा आपके अंदर। बिजनेसमैन, लॉयर, इन्फ्लुएंसर्स, पब्लिक स्पीकर, सब यहां से डिसाइड होता है। अगर शनि वीक हो गए धन भाव में तो आपकी वाणी डल हो सकती है, लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं और कभी-कभी बोलने से ज्यादा साइलेंस इम्पैक्टफुल हो सकती है। सोच के देखिए एक बात को, आपके पास ऐसे लोग होंगे जो कम बोलते हैं, बट जब बोलते हैं तो धाकड़ बात बोलते हैं। ये है शनि का इफेक्ट सेकंड हाउस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शनि कोई भी फल बिना कार्मिक कनेक्शन के नहीं देते। अगर आपने पिछले जन्म में या इस लाइफ में किसी का हक मारा है, किसी का पैसा दबाया है या किसी के साथ गलत किया है तो शनि यहाँ आपको फाइनेंशियल इश्यूज देंगे ही देंगे। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, किसी का हक नहीं मारा और अपनी मेहनत से पैसा कमाया है तो शनि यहाँ धन प्रदायक बन सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग स्कैम करके पैसा कमा लेते हैं लेकिन उनका डाउनफॉल भी उतना ही तेजी से होता है। यही है शनि का कार्मिक जस्टिस। क्या आपको भी पैसा मिलेगा या फिर बस सपना ही रह जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसकी सिंपल सी चीज है, शनि सेकंड हाउस में एक ब्लेसिंग्स भी हो सकते हैं और एक टेस्ट भी। अगर आप पेशेंस और हार्ड वर्क रखेंगे तो शनि यहाँ आपको स्टेबल और लॉन्ग टर्म धन दे सकते हैं। अगर आप बिना मेहनत के शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो शनि यहाँ आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। और ये बात सीधी है कि शनि आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग में रोल प्ले करते हैं। डिसिप्लिन रखिए, पेशेंस रखिए और सही तरीके से पैसा यूज करिए। शनि आपको अमीर बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके शनि स्ट्रांग हैं या नहीं, तो अपनी कुंडली को अच्छे से एनालाइज कराइए, क्योंकि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकती हैं। ये सब आपके हाथ में है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, ये सिर्फ आपके कर्मों के हिसाब करते हैं। अगर आप सही रास्ते पर हैं, मेहनत कर रहे हैं और कार्मिक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, शनि यहाँ आपको सक्सेस, मनी, स्टेबिलिटी दे सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं या शनि आपको पैसा तो दे सकते हैं लेकिन टिकने नहीं देंगे। तो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाइए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करिए और अपने कर्मा को सुधारिए। शनि आपको धन देने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप देखिए स्क्रीन पे, दूसरे भाव के बाद तीसरे भाव में अगर शनि महाराज जाते हैं, जिसे हम करेज का, कम्युनिकेशन का, आपके छोटे भाई बहनों का भाव कहा जाता है, यहाँ अगर शनि महाराज बैठ जाएं तो समझ लीजिए आपको लाइफ में हर चीज खुद के दम पर बनानी पड़ेगी। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स और खास तौर पर अपने सिबलिंग्स के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आपका शनि तीसरे भाव में है तो ये बहुत कॉमन सिचुएशन हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन, दोस्त या फैमिली मेंबर्स आपसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन शनि महाराज की ये स्पेशलिटी होती है कि आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे, इतना स्ट्रांग बना देंगे कि किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। शुरुआत में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हार्डवर्क का कोई फल नहीं मिल रहा। आप 100% मेहनत तो कर रहे हैं,
लेकिन रिजल्ट सिर्फ 25% ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर पेशेंस और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि सिर्फ मेहनत का फल देते हैं, और वो भी धीरे धीरे, शनै शनै। लेकिन सॉलिड, आपने सुना होगा, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। वही बात यहाँ पर लागू होती है। तीसरे भाव में शनि सीधे आपके भाग्य भाव को एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं। मतलब भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क। ऐसे लोग ना तो सिर्फ बैठे बैठे भाग्य का इंतजार करते हैं, और ना ही किसी चमत्कार की आस रखते हैं। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा, मेहनत करनी होगी, और धीरे धीरे आपकी किस्मत खुद आपके कदम चूमेगी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि जब आप किसी की मदद करें तो वो आपको सैल्यूट करेगा, लेकिन जब आप खुद को, आपको जरूरत हो, तो वही लोग गायब हो जाएंगे। ये शनिदेव की टेस्टिंग फेज होती है। वो आपको ग्रेटफुल बनाते हैं, लेकिन डिपेंडेंस नहीं सिखाते। इसीलिए अगर लाइफ में लोग आपको यूज कर रहे हैं, तो इस चीज से फ्रस्ट्रेट होने के बजाय आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। ये शनि का असली सबक है, खुद की ताकत पहचानो और दुनिया पर निर्भर होना छोड़ दो। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, उनके मन में ये सवाल आएगा कि अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो संघर्ष बहुत है, तो हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहला रूल, पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए। शनि आपको जितना डिले देंगे उतनी ही ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर रखिए, या फिर रखने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार शनि यहाँ बैठकर आपके भाई बहनों से दुश्मनी बढ़ाते हैं, सिबलिंग राइवलरी बढ़ाते हैं। तीसरे भाव में शनि आपको एकदम प्रैक्टिकल हार्ड वर्किंग बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये आपको जिंदगी के असली मायने समझाना चाहते हैं। आप कोई भी फील्ड चुने, बिजनेस, मीडिया, पॉलिटिक्स, आर्मी, या कोई ऐसा प्रोफेशन जहां करेज, कम्युनिकेशन चाहिए, वहां आप चमकेंगे ही चमकेंगे। क्योंकि तीसरे भाव में बैठा शनि आपको किसी से डरने नहीं देगा। तो अगर आपका तीसरे भाव में शनि महाराज हैं, तो घबराइए मत, मेहनत करते जाइए। आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। याद क्या रखना है आपको, कर्म करते जाइए, क्योंकि जब कर्म मजबूत होते हैं तो भाग्य भी झुक जाता है। और हाँ, लाइफ में अगर चैलेंजेस आते हैं तो समझ लीजिए शनिदेव आपकी साइड में हैं, आपके लिए एक बेस बना रहे हैं, आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, बस थोड़ी सी टेस्टिंग बाकी है उनकी। वो कभी भी बिना वजह के परेशान नहीं करेंगे। शनि का एक ही फॉर्मूला है, मेहनत करो, रिजल्ट पक्का है। अब बात करने वाला हूं मैं, शनि महाराज की प्लेसमेंट अगर छठे भाव में होती है। देखिए, छठा भाव, शनि महाराज की स्थिति, छठा भाव क्या होता है? ये भाव आपके दुश्मनों का, आपके कंपटीशन का, कर्ज का, बीमारियों से जुड़ा हुआ, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु कहते हैं। और जब यहाँ पर शनि महाराज बैठते हैं तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। अगर आपके छठे भाव में शनि स्ट्रांग है, तो समझ लीजिए कि आप अपने दुश्मनों के लिए सिर दर्द बन सकते हैं। और ये सिर दर्द मजाक में नहीं कह रहा मैं, रियलिटी है। ऐसे लोगों से टकराने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि दुश्मन खुद सोच में पड़ जाएगा, इसको छेड़ा तो अपना ही नुकसान हो जाएगा। अब सोचिए, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, और उल्टा वो खुद ही फंस गया। ये है छठे भाव में अच्छे शनि का असर।
ऐसे लोग ना खुद डरते हैं ना किसी से दबते हैं। सामने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, आप उसकी गेम को पलट कर रखने का दम रखते हैं। अब छठे भाव की बात हो रही है तो कर्ज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी होगी? कर्ज की बात करें तो नॉर्मली लोग कर्ज लेने से डरते हैं, लेकिन जिनका छठे भाव में शनि अच्छा होता है वो बहुत स्मार्ट तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। ऐसे लोग बेवजह कर्ज लेने के साइड में नहीं होते, लेकिन अगर कभी लेना भी पड़े तो उसे वक्त पर चुका भी देते हैं। आजकल के ज़माने में कितने लोग हैं जो ईएमआई और लोन्स में ही फँसे रहते हैं। लेकिन जिनका छठे भाव में शनि स्ट्रॉन्ग होता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। वो खुद मेहनत करके अपने दम पर कर्ज को चुकाते हैं। बहुत से हॉरोस्कोप में देखा है, बहुत सी कुंडलियों में देखा है हमने, जिनके छठे भाव में शनि है, उनसे कोई दुश्मनी लेता है तो खुद ब खुद खत्म भी हो जाता है। पैसे को कैसे मैनेज करना है, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। अब हमने ऋण की बात कर ली, अब रोग की बात करते हैं। शत्रु की भी बात हो गई। देखिए, हेल्थ की बात करें तो छठे भाव का संबंध डिसीजेस से होता है। लेकिन अगर यहाँ पर शनि अच्छे बैठे हों तो छोटी-मोटी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकने वाली। अब ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिसिप्लिन की वजह से है। यानी अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो शनि आपको हैबिट देंगे कि रोज सुबह उठकर वर्कआउट कर। ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और अगर पड़ भी जाएं तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब अगर शनि कमजोर हो गए तो क्या होने वाला है? अब ये जो मैंने ऊपर वाली बातें बताई, ये तब होती हैं जब स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर शनि वीक या एफ्लिक्टेड हो जाएं तो मामला उल्टा पड़ जाता है। दुश्मनों से बचने की बजाय आप ही उलझ जाएंगे। कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज बार-बार परेशान करेंगे। लोग आपकी बातों को गलत समझने लगेंगे और आपसे बिना वजह के जलने लगेंगे। आज के टाइम में कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं कि उनके दुश्मन उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे। ऑफिस में, बिजनेस में, रिश्ते में, हर जगह लोग मिल जाते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं। अब कर्म की बात करते हैं। देखिए, शनिदेव कर्मों के ग्रह हैं, मतलब जो करेंगे वही मिलेगा। अगर आपको किसी का बुरा नहीं कर किया आपने अभी तक, तो शनि आपका बुरा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को धोखा दे चुके हैं, किसी का हक छीन चुके हैं, तो फिर शनिदेव का गुस्सा आप जानते ही हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, अपने पिछले कर्मों के कारण। अगर छठे भाव में शनि खराब है तो पहले अपने कर्म सुधारें, रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़िए, जरूरतमंदों की मदद करिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए, जो आप कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अब आपका सवाल कि छठे भाव में शनि है, किस फील्ड में सक्सेस दिलाएंगे? तो इसका जवाब सीधा-सीधा है, ये आपको लॉ में, गवर्नमेंट जॉब्स में, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में और जुडिशरी में बहुत आगे ले जा सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो छठे भाव का शनि आपको जबरदस्त सपोर्ट देगा। बट वहां पर एक कंडीशन है, आपने अपने हार्ड वर्क किया होना चाहिए। तो छठे भाव में शनि अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में हर लड़ाई जीत सकते हैं। वीक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस रेमेडीज और हार्ड वर्क पर फोकस रखिए। शनि देव हमारे को क्या सिखाते हैं? मेहनत करो, सही कर्म करो और डर को खुद पर हावी मत होने दो। तो एक इस लाइन को बार-बार सुनिए, इस पर अमल करिए। शनि महाराज
जो सुख, जो सुविधा दे सकते हैं, वो अनलिमिटेड होता है। देखिए, हमने बात कर ली सेकंड हाउस की, थर्ड हाउस की, सिक्स्थ हाउस की। अब बात करेंगे भाग्य भाव की, यानी कि नाइन्थ हाउस की। जब भी नाइन्थ हाउस में शनि महाराज बैठते हैं तो इंसान को बिल्कुल नया मोड़ दे सकते हैं। यानी नाइन्थ हाउस में शनि का असर बहुत पावरफुल होता है। अगर ये सही पोजीशन में है तो ये आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकते हैं। सोचिए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप बहुत मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा कब नहीं होता कि कभी अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी आपको लगता हो कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो शनि खास तौर पर नाइन्थ हाउस में जब सही पोजीशन में बैठते हैं, तो वो आपकी मेहनत का फल तो ज़रूर देंगे। लेकिन अगर शनि की पोजीशन खराब हो गई तो ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी इफ़ेक्ट कर देंगे, प्रभावित कर देंगे। खासकर किसको? आपके पिताजी को। तो शनि की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है नाइन्थ हाउस में। अगर शनि का कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करिए, अपने गुरुओं का आदर करिए, अपने टीचर्स और अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। और हाँ, गरीबों की मदद करना ना भूलें। वो मदद जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे, ना कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए, ऐसी मदद करिए। अब ये भी सोचिए कि जब शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो किस तरह वो आपके पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है। ऐसी स्थिति में शनि आपको न सिर्फ आपकी मुश्किलें दूर करते हैं, आपके भविष्य के लिए भी आपकी मेहनत को याद रखा जाता है। ये किसी ने सही कहा है कि शनि अपनी कर्म का हिसाब बराबरी से करते हैं। अगर आपका अच्छा कर्म किया है तो शनि आपके साथ हैं। और साथ ही ये ध्यान रखिए कि आपको घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन शनि आपको वैराग्य भी सिखाता है। हर चीज मिल चुकी हो अगर आपको, तो फिर आपको वो चीजें अब वैसी नहीं लगती जैसे पहले लगती थी। ये है शनि का वैराग्य। जब आपको ये एहसास होता है कि मटेरियलिस्टिक चीजें सिर्फ एक भ्रम हैं, तो शनि आपको उन चीजों से ऊपर उठने का रास्ता दिखाता है। अगर शनि खराब स्थिति में है, तो ये आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका भाग्य के खिलाफ खड़ा कर सकती है। तब आपको लगेगा कि किस्मत में कभी आपका साथ ही नहीं दिया, और यही कर्म की महत्वता है। याद रखिए, जितना भी काम करें अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। अगर आपको लगे कि शनि का असर बुरा हो रहा है, तो फिर रेमेडी को अपनाइए, जैसे कि अपने पिताजी को, गुरुओं के साथ अपने रिश्ते को सुधारें, दूसरों की मदद करें। ये सब बातें शनि के प्रभाव को बेहतर करती हैं। शनि का असर कभी भी अच्छा बुरा हो सकता है, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, क्योंकि सही दिशा ही, क्योंकि शनि वही करते हैं जो आपके कर्म उन्हें करने का मौका देते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे, तो शनि भी आपके साथ खड़े होंगे। ये जो स्ट्रगल हो रही है अभी, एक दिन आपको इससे अपनी अल्टीमेट सक्सेस का रास्ता भी मिलेगा। तो मेरा मानना तो यही है, कीप गोइंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। अब 10th हाउस की बात, कर्म के भाव की। शनि के बारे में, जो 10th हाउस में बैठते हैं, और यकीन मानिए, ये एक ऐसा कारक भाव है जहां शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जब शनि यहाँ बैठते हैं तो वो सिर्फ अपने कर्मों में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के रिवॉल्यूशन को लेकर आता है। आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद में वही नतीजे क्यों मिल रहे हैं?
जब शनि 10th हाउस में बैठते हैं तो वो आपको लगातार अपनी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। आपने कभी सुना है कि शनि का प्रभाव बहुत सीधा होता है, और अगर शनि आपके 10th हाउस में अच्छा बैठा है तो वो आपका भाग्य पलट सकते हैं। इस घर की जो दूसरी खास बात है, शनि इस घर से चौथे और सप्तम घर को, सप्तम भाव को भी देखते हैं। यानी ये सिर्फ आपके कर्म को ही नहीं, आपके घर परिवार को भी प्रभावित करते हैं। इस बात को समझिए कि कई लोग सोचते होंगे कि 10th हाउस का असर सिर्फ करियर या बिजनेस पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके रिश्ते, परिवार और यहाँ तक कि आपकी संपत्ति पर भी असर डालेंगे। शनि के प्रभाव से आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन मुश्किल में है, पर यकीन मानिए, ये वही शनि हैं जो आपको राजा बना सकते हैं। वो काम जो आपने कभी सोचा नहीं था, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। किसी बिज़नेस में जो आप नहीं जानते, उसमें भी शनि आपको सफलता दिलवा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि यहाँ आपको हर चीज़ की वैल्यू सिखाते हैं। हर कदम पर आपको मेहनत करने के बाद ही फल मिलता है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप किसी से उम्मीद रखते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही? कभी ऐसा हुआ कि आपके पिता का नाम बड़ा है, उनका बिज़नेस अच्छा चलता है, लेकिन आपको लगता है कि मैं अपने नाम से जाना जाऊँ, ना कि सिर्फ़ उनके नाम से? ये शनि की ताकत है। 10th हाउस में शनि का असर इतना मजबूत होता है कि आपको अपनी पहचान खुद बनानी होती है। ये शनि आपको कभी भी आपके पिता के नाम से नहीं चलने दे रहे। शनि से जुड़े एक और पहलू पर बात करता हूँ कि सफलता, शनि आपको सफलता ज़रूर देते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता का रास्ता थोड़ा स्लो और स्टेडी होता है। तो अगर कभी आपको लगे कि शनि आपके साथ सिर्फ मुश्किलें लेकर आ रहे हैं, तो ये एक समय में कड़ी मेहनत का हिस्सा है। हर किसी की कुंडली में शनि अलग-अलग तरह से असर करते हैं। जो लोग अच्छे कंडीशन में शनि के साथ होते हैं, उन्हें मेहनत करने के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि शनि आपके 10th हाउस में बैठा है और ये सिर्फ कामकाजी जीवन को ही प्रभावित करेंगे, तो आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। शनि के साथ एक रास्ता स्ट्रगल का भी है। शनि आपको काम करने का तरीका सिखाएँगे, लेकिन एक बात को याद रखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी होगी। अगर आपने सोचा कि सब कुछ एक साथ पा लेंगे, तो थोड़ा-सा रुक जाइए। शनि यहाँ सिखा रहे हैं कि धीरे-धीरे, लेकिन एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और हाँ, शनि का असर ऐसा होता है, ये आपके कर्मों पर सीधा असर डालते हैं। अगर आपने अपने कर्म सही दिशा में किए, तो शनि का साथ मिलेगा। यही शनि आपके कर्मों के अनुसार ही आपको गर्मी या ठंड देंगे। अगर आपने सही किया, तो उसकी सौगात भी सही मिलेगी। तो समझ जाइए, इस दुनिया में कर्म ही वो रूल है, जो हमेशा काम करता है। और शनि सिर्फ उस नियम को ही लागू करते हैं। अब हम बात करते हैं 11th हाउस में अगर शनिदेव हो। देखिए, 11वें घर में शनि महाराज जब भी प्लेसमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी भी देते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा भी देते हैं। यकीन मानिए, दोनों बातों में मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ चार्ट्स में देखी है। ये एक अजीब-सा फैक्ट है, लेकिन असल में यही है। कुछ लोगों के लिए घर बड़ा ही उलझन भरा होता है। वहीं कुछ के लिए ये पैसा, सक्सेस का दरवाजा भी खोलते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता? कभी ऐसा हुआ हो कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं?
ये आम तौर पर उन लोगों के साथ होता है जिनके 11th हाउस में शनि बैठे होते हैं। शनि यहाँ अपनी तीसरी दृष्टि से लगन को देखते हैं और सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को। तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत का भी कोई सही दिशा में आउटकम नहीं आ रहा है। अगर आपके शनि अच्छे हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही क्या है। आपने सुना है ना, लंबी रेस का घोड़ा। शनि आपको ऐसे ही लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहते हैं। अब भले शुरुआत में परेशानियां आए, लेकिन बाद में यही शनि आपको जबरदस्त सक्सेस दिलवा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले बताया कि शनि के बारे में जो भी पॉइंट्स मैंने बताए थे, उन्हें ध्यान से देखिए। इनकी पोजीशन का असर बहुत गहरा होता है। जब शनि अच्छे होते हैं तो वो आपके साथ अपने कर्मों का हिसाब अच्छे से करते हैं। शनि के साथ अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो वह आपके आपको परेशान करने की बजाय अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है, शनि का एक रूल, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब जिनके भी 11वें घर में शनि बुरी पोजीशन में है, आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपकी इनकम के सोर्स में हर समय क्राइसिस रहता है, बार बार वही कंप्लेंट, हम मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। ऐसे लोग शनि की सख्त सजा भुगत रहे हैं और यकीन मानिए ये परेशानियां कभी खत्म भी नहीं होंगी। अगर शनि की पोजीशन खराब हो गई तो आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल और कंसिस्टेंट इनकम बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखने वाली बात क्या है, 11वें घर में शनि सिर्फ पैसा नहीं दिखाते, ये आपको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को भी दर्शाते हैं। आपका बिजनेस, आपकी ऑनेस्टी, आपके डिसीजन, ये सब कुछ इस घर में देखा जाता है। अगर आपका शनि अच्छा है तो फिर आपके लिए कोई भी चैलेंज बड़ी बात नहीं है। अब आप ये सोचकर घबराना नहीं कि शनि परेशान कर रहे हैं, ये तो उनकी नेचर है। शनि आपको यह सिखाने के लिए आते हैं लाइफ में अपने कर्मों को कैसे सही तरीके से किया जाए। शनि आपके कर्मों का हिसाब करेंगे, लेकिन जब सही रास्ते पर होते हैं तो वह आपको सक्सेस भी देंगे। ये बात सही है कि शनि से सही कर्म करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हर किसी की कुंडली अलग होती है, इसलिए शनि की पोजीशन से अच्छे से जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके शनि सही पोजीशन में बैठ गए तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि शनि अब आपकी लाइफ में जो बदलाव लाते हैं वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल ही होगा। आपके जीवन के कर्मों का हर एक हिसाब शनि महाराज रखते हैं, लेकिन ये वही कर्म है जो आपको आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। आप मेहनत से कभी भी पीछे मत हटिए। अगर आपको एक रास्ते पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो वो रास्ता आपके लिए सबसे बेहतरीन है। क्यों? देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली में शनि का असर अलग-अलग होगा और अगर किसी को ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आप ये समझिए कि शनि आपके साथ तो खड़े हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं कि जो वो सक्सेस दे सकते हैं आपको, आप उसके काबिल हो भी कि नहीं। आप वो सक्सेस पाने के बाद कहीं अपने मार्ग से भटक तो नहीं जाओगे। इसलिए आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल आ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में आपका शनि अच्छा है, तो वो आपको सक्सेस के रास्ते पर तो लेके जाएगा। आपको क्या करना है? कॉन्टिन्यूअसली हार्ड वर्क करना है आपको। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो शनि कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। शुरुआत में थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, बट होप को लूज मत करिए। नेवर लूज ए होप। शनि आपको वो रिजल्ट देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। बस हार्ड वर्क करते रहिए। देखिए, आपने अभी तक जो भी पूरी वीडियो में सुना, वो तो था कि कौन-कौन से भावों में शनि
पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा देते हैं, पैसा ज्यादा देते हैं, एसेट्स बनाने का मौका देते हैं। कुछ बातें जो हर किसी पर लागू होती हैं कि शनि की अच्छी स्थिति होने के बाद भी अगर कर्म शुभ नहीं कर रहे हो आप, तो शनि देव आपकी धन की हानि करेंगे। उसके लिए शनि चाहे 12 भाव में से कहीं पे भी बैठे हो, और अगर शनि नेगेटिव हो गए तो चाहे आपकी साढ़सती हो, ढैया हो, घोर दरिद्रता देंगे आपको। और शनि अगर, जैसे कि अभी वीडियो में आपने देखा, खास तौर पर अगर तीसरे, छठे और 11वें भाव में है, तो धन और संपत्ति मिलनी तो निश्चित है। उसके साथ ही शनि की साढ़सती हो या ढैया हो, इसमें धन अर्जित करना, संचित करना, इसमें मुश्किल आ रही है, तो आपको शनि के उपाय करने से लाभ मिलेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्रों में शनि को बहुत ही क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन इसके बावजूद शनि को ही धन प्राप्ति के लिए सबसे खास ग्रह भी बताया गया है। और शनि महाराज तो कर्म के हिसाब से ही न्याय करते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जाना ना भूलिएगा। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ और सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करिए कि आपके कौन से भाव में शनि बैठे हैं, तो आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए, ये एक ज्ञान का प्लेटफॉर्म है। जो ज्ञान हमारे पास है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्म की बात कर रहे हैं आज की वीडियो में, तो आपका कर्म सबसे बड़ा इस कलयुग में वेपन यानी कि हथियार बन सकता है। जिसके कर्म अच्छे उसका सब कुछ अच्छा, जिसके कर्म बुरे उसके पास कुछ भी नहीं। भगवान तक उससे मुंह मोड़ लेते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। इसीलिए अगर स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हार्ड वर्क हो रहा है, तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। शनि जब भी जस्टिस करते हैं, धीरे धीरे करते हैं और अनलिमिटलेस करते हैं। उनकी कोई लिमिट नहीं होती है करने की। खास तौर पर अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, शनि महाराज को एक चीज बहुत पसंद है, कंसिस्टेंसी। यानी कि कोई भी काम लगातार करते रहना, एक जगह पर बैठकर करते रहना। आप 1 महीना हमारे कहने से, कोई भी जॉब में है, कोई कंप्यूटर फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या कुछ भी करते हैं, ए टू जेड, एक जगह डिसाइड करिए, एक सीट डिसाइड करिए और उस पर बैठ के पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करिए। 1 महीना भी पूरा नहीं होगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलने लग जाएगा। तो साथियों, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।